भाई जा रहा है, वो भी चार भाई, वो भी चार भाई। वो कठमुल्ला है, कठमुल्ला, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता। उनके चेहरे पे दाढ़ी है, लिबास इस्लामी है, सर पे टोपी लगी हुई है। बाजार के अड्डे पे एक बड़ा भाई खड़ा हुआ है। वो जब छोटा भाई चौराहे पे पहुंचता है, वो भी देखो अकल की बात देखो मेरे प्यारे। वो छोटा बेटा इंजीनियर साहब मौलाना को तलाश करने कहां पर गए, जहां पे मजदूरों का अड्डा लगता है, जहां पे मजदूरों का अड्डा लगता है, वहां गए तलाश करने। तो वहां पर अब उनको पता नहीं था कि मौलाना होते कैसे हैं। उनको तो कुर्ता पैजामा टोपी से मतलब था। तो अब वो शख्स मजदूरी करने के लिए आया था, उसका भी काम कहीं नहीं लग रहा था। तो जब ये छोटा बेटा वहां पहुंचा, देखा कि मौलाना साहब खड़े, तो गया कहा कि मौलाना साहब आपको मेरे घर पे कुरान पढ़ना है, मेरे अब्बा खत्म हो गए थे, आप कितना पैसा लेंगे? तो उसने कहा कि जो आप समझिएगा वो दे दीजिए। कहा कि ठीक है, आप चलिए पढ़िए चल करके। अब वो छोटा बेटा मौलवी साहब को घर पे लेके आता है, कुरान ला करके देता है। अब जब वो चारों बेटे पढ़े लिखे नहीं है तो क्या समझे? तो वो चारों भाई भी, वो ना वो चारों भाई पढ़े हैं ना ये चारों भाई पढ़े हैं। छोटा भाई लेकर के आया, तो बड़ा भाई यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है। तो बड़ा भाई जब कुरान को खोलता है तो कुरान के अंदर पढ़ना शुरू करता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम क्या पढ़े? क्या हमें कुछ नहीं आता, हम क्या पढ़े? हमें कुछ नहीं आता, हम क्या पढ़े? हमें कुछ नहीं आता, हम क्या पढ़े? उंगली चला रहा है, यही कहता जा रहा है। छोटा भाई लेकर के आ गया, तो अब जो संझला वाला है तो उसने कहा अरे मेरा छोटा भाई लेके आ गया, हम भी जा रहे हैं। उसका जो मंझला भाई था वो वहां पे मजदूरी करने के लिए आया था, तो उसने देखा, बातचीत हुई आपस में, वो भी लेके आ गया। तो अब जब देखा कि बड़ा भाई यहाँ कुरान पढ़ रहा है, तो उसने कहा यार तो वो पढ़बो ना जिसे पढ़त का। तो अब जो माजिद भाई पढ़ने के लिए आया है वो कह रहा है अरे आप पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो दोनों तो आपस में जानते ना ये पढ़े ना हम पढ़े। तो बड़ा भाई पढ़ता है हमें कुछ नहीं पता, हम क्या पढ़े? हमें कुछ नहीं पता, हम क्या पढ़े? तो जो मंजिला वाला आया है तो वो भी कहता है जो कुछ ये कह रहे हैं सब ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है। अब इतने में यहाँ पर इंजीनियर साहब, मंजिले वाले इंजीनियर साहब जब देखा कि दो भाई लेके आ गए तो कहते अरे अगर ये दोनों भाई मेरे बाप के बेटे थे तो क्या हम अपने बाप के बेटे नहीं है? हम भी जाएंगे मौलाना लेके आएंगे। वो भी वहीं अड्डे पे पहुंच गए। तो वहां उनका संझला भाई आया था मजदूरी करने के लिए, तो उसको पकड़ करके लेके आए। तो अब जब तीनों भाई एक जगह पर जमा हुए तो तीनों भाई तो तीनों का हाल जानते ही हैं कि एक दूसरे का कुछ नहीं पढ़े। तो तीसरा वाला कहता है बड़े वाले से भैया पढ़िए ना। तो बड़ा वाला कहता है हमें कुछ नहीं पता, हम क्या पढ़े? हमें कुछ नहीं पता, हम क्या पढ़े? तो मांझिल वाला कहता है जो कुछ ये कह रहे हैं सब ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है। तो तीसरा वाला कह रहा है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है। अब भाई जो बड़ा वाला भाई इंजीनियर साहब बचा, जब देखा कि तीन भाई मौलवी को लेके आ गए हैं, तो तीसरा चौथा वाला कहता कि हम भी जा रहे हैं लेने के लिए। तो वो भी वही बाजार के अड्डे पे पहुंचा, वहां भी उसको उसी का भाई मिल गया, वो भी पकड़ करके लेके आ गया। तो वो जब लेकर के आया तो चारों भाई जब एक जगह जमा हुए तो
अब चारों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, चारों भाई आपस में मशविरा करते हैं कि ना इनको कुछ आता, ना इनको कुछ आता, ना हमें कुछ आता। कहते भैया पढ़ना शुरू करो। तो पहला वाला वही पढ़ता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम क्या पढ़ें। दूसरा वाला कहता है जो कुछ ये कह रही है ठीक है। तीसरा वाला कह रहा है कि चलो तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है। अब चौथा वाला क्या कह रहा है? चौथा वाला कह रहा है कि कब तक ऐसी पढ़ाई पढ़ी जाएगी, कब तक ऐसी पढ़ाई पढ़ी जाएगी, कब तक ऐसी पढ़ाई पढ़ी जाएगी, कभी ना कभी तो बोर्ड खुल ही जाएगा, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। और जब पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ कभी जा पाएंगे। अब मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवानों, जैसे को तैसा मिलता है, ये दुनिया का उसूल है, दस्तूर है कि जैसे को तैसा मिलता है। याद रखो मेरे प्यारे, अगर तुम किसी किराए के मौलवी को लेकर के आए पढ़ाने के लिए, पता चला कि वो गया पढ़ने के लिए, पढ़ा और उसने अपने अब्बा के नाम से बख्श दिया, तो क्या पता? उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने मरहूमीन के नाम से बख्श दिया तो क्या करोगे? आज फोन लगे है मौलाना साहब, पारा दे दो, अब्बा के चालसी है, पारा दे दो, अब्बा के तीजा है। अरे मौलाना साहब कहा थे 15 कुरान लिख लो। अरे 15 कुरान के अब्बा पढ़ेंगे, इतना टाइम है 15 कुरान पढ़े के? तो जैसे मांगने वाले वैसे देने, मांगने वाले वैसे ही देने वाले। पूरा दाल मदार उसके ऊपर हमें तो ना गलत बात है मास्टर साहब, दाल मदार की बात नहीं है।